श्रुतमतिजिन्वरविहितं गणधररचितं दनेकभेदस्थम् अङ्गाङ्गबाह्यभावे मनन्तविषयं नमस्यामि। नमो वृषभसेनादि गौतमान्त्ये गणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्याये सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। सर्वस्मै मुनिये नमः। गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्रार्णवगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः मोक्षमार्गोपदेशकाः। सिद्धं शुद्धं परमीय जिनिन्दवर्णीमि चन्द्रमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परोवणाम्बुक्षं। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सवसाहूणं नमो लोये सवसाहूणं। जय बोलिए अनंत परम सिद्ध भगवान की। देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की। 1008 चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। परम पूज्य सरेतर आसन तिगड़ाचार्य गुरुवर विराट सागर जी महाराज की। परम पूज्याचार्य श्री 108 विभव सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री 108 अध्ययन सागर जी महाराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। द्वादशांगी जिनवाणी माता की। अभी तक हमने गोमट सार जीव कांड ग्रंथ के माध्यम से कितनी गाथाएं समझी? 1 से लेकर के 10 तक गाथाएं समझ ली हैं। और आज हमारी गाथा नंबर 11 प्रारंभ हो रही है, जिसमें आचार्य भगवान नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव कहते हैं, मिच्छे खलु ओदयो विदिये पुणपारणामियो भावो मित्से खौवसमो अविरद सम्ममितिन्नेव। मिच्छे खलु उदयो, मिथ्या दर्शन गुण स्थान में कौन सा भाव पाया जाता है? औदैहिक भाव। कौन सा भाव पाया जाता? क्योंकि मिथ्या दर्शन दर्शन मोहनी कर्म के उदय से होता है। मिथ्या दृष्टि जीव क्यों होता है? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है। इसलिए कौन सा भाव है पहले गुण स्थान में? औदैहिक भाव है। कौन सा भाव है? औदैहिक भाव है। और हम उस मिथ्या दर्शन को समझने का पुरुषार्थ कर रहे थे। तो जो 7 तत्वों पर जिसकी श्रद्धा नहीं होती अथवा 7 तत्वों पर जो विपरीत श्रद्धा होती है, उसका नाम क्या है? मिथ्या दर्शन। 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो हमने कल क्या देखा था? जीव तत्व को देखा था। जीव किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? जिसमें जानने देखने की शक्ति पाई जाती है, जिसमें ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? जीव। अथवा जो अपने यथा योग्य प्राणों से जीता था, जीता है, जीवेगा, उसे क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। प्राण कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन से? 5 इंद्रियां, 3 बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। पंचेंद्रिय जीवों के पास कितने प्राण पाए जाते हैं? 10 प्राण होते हैं। कल हमने देखा था एक इंद्रिय जीव के पास कितने प्राण होते हैं? 4, क्योंकि उसके पास एक ही इंद्रिय है, एक बल है। कौन सा? काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास। 2 इंद्रिय जीवों के पास
दो इंद्रियां, दो बल, आयु और श्वासोच्छ्वास कितने होते हैं? 6। कितने प्राण होते हैं? 6। क्योंकि काय बल के साथ साथ वचन बल भी पाया जाता है, क्योंकि दो इंद्रिय जीव के पास कौन सी इंद्रिय है? रसना, स्पर्शन और रसना। रसना के कितने काम हैं? चखना और बोलना। चखना और बोलना। तो जहां पर बोलना होता है वहां पर कौन सा बल आ गया? वचन बल। तो काय बल तो था ही, वचन बल भी आ गया। तो दो इंद्रियां, दो बल, आयु और श्वासोच्छ्वास कितने हो गए? प्राण। 3 इंद्रिय जीव के पास 1 इंद्रिय बढ़ गई तो प्राण कितने हो गए? 7। और 4 इंद्रिय जीव के पास 1 इंद्रिय और बढ़ गई तो प्राण कितने हो गए? 8। असंगी पंचेंद्रिय के पास 1 इंद्रिय और बढ़ गई तो प्राण कितने हो गए? 9। और संगी पंचेंद्रिय जीव के पास एक बल भी बढ़ गया। कौन सा बल? मन बल। कौन सा बल? मन बल। तो कल हमने आपसे कुछ प्रश्न पूछे थे। गधे के पास कितने प्राण होते हैं? 10। क्यों? क्योंकि गधा संगी पंचेंद्रिय होता है, उसके पास भी मन पाया जाता है। तो गधे में और आपको कुछ अंतर है क्या? उसके पास भी 10 प्राण है और आपके पास भी क्या है? 10 प्राण है। तो यदि कोई आपको गधा कह दे तो क्या बुरा लगेगा? क्या बुरा तो लगेगा, है ना? लेकिन प्राण तो उसके पास भी क्या है कि कितने हैं? 10 प्राण है। तो गधा थोड़ा सा जिद्दी होता है। क्या होता है? जिद्दी। और यदि आप भी जिद्दी करेंगे तो आपकी कैटेगरी किस में आ जाएगी? गधे में। तो आचार्य भगवान ने जीव तत्व समझाया कि जिसके पास ज्ञान दर्शन चेतना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? जीव। दूसरा तत्व कौन सा होता है? अजीव तत्व। अजीव किसे कहते हैं? जिसके पास जानने देखने की शक्ति नहीं है, जिसके पास सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति नहीं है, जिसके पास ज्ञान दर्शन चेतना नहीं पाई जाती, उसे क्या कहते हैं? अजीव। टेबल, कुर्सी, पेन, पंखा सब चीजें क्या हैं? अजीब है। तीसरा तत्व होता है आश्रव। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। जिन कारणों से कर्म हमारी आत्मा के पास आते हैं उसका नाम क्या है? आश्रव। और आश्रव किस प्रकार से होता है? तो हमने आपको एक दिन बतलाया था कि मान लीजिए कि आपने तेल घी अपने शरीर पर लगाया और कहाँ निकले? आप मार्केट की ओर निकले तो क्या होगा? रास्ते की धूली आकर के उस आपके हाथ पर बैठ जाएगी और किस रूप में परिणत हो जाएगी? मैल के रूप में परिणत हो जाएगी। उसकी पट्टे जमती जाएंगी, जमती जाएंगी। उसी प्रकार इस आत्मा में क्या पाया जाता है? कौन सी चिकनाई पाई जाती है? राग द्वेष रूपी चिकनाई पाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है? पुद्गल कर्म वर्गणाएं कर्म रूप को क्या हो जाती है? परिणत हो जाती है। पहले तो विश्व सोपचय रूप जो कार्माण वर्गणाएं लोक में ठसाठस भरी हुई हैं, वे वर्गणाएं आत्मा की ओर क्या होती हैं? आकृष्ट होती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? आश्रव के बाद फिर वो बंध को प्राप्त हो जाती हैं। तो कर्मों के आने का द्वार क्या कहलाता है? आश्रव किन किन कारणों से होता है? तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग, ये वे कारण हैं जिससे कर्म आते भी हैं और बंधन को प्राप्त भी होते हैं। तो आश्रव के बाद, आश्रव का उदाहरण क्या है? तो आचार्य भगवत कहते हैं कि मान लीजिए कि कोई नाव है और उस पे छेद कर दिया जाए तो क्या होगा? उसके अंदर पानी भर जाएगा। वह क्या हो गया? आश्रव। बंध किसे कहते हैं? आते हुए कर्मों का आत्मा के साथ बंध को प्राप्त हो जाना, वह क्या कहलाएगा? बंध। अथवा आत्मा में जो कर्म आ रहे हैं वे दूध और पानी की तरह मिलकर एक में खो जाए तो वो क्या कहलाता है? बंध। ठीक है, मतलब जो पानी छेद के माध्यम से नाव में आया है वह पानी नाव में भर गया तो क्या कहलाएगा? बंध। इसके बाद होता है संवर, आते हुए कर्मों का रुक जाना, वह क्या कहलाता है?
संबर कहलाता है। संबर कैसे होता है? तो आचार्य भगवत कहते हैं जो व्यक्ति तपस्या आदि करता है उसके माध्यम से आते हुए कर्म क्या होते हैं? रुक जाते हैं। उसका नाम क्या है? संबर। जैसे कि एक नाव है और उसमें एक छेद है, पानी आ रहा है, यदि आप छेद पर एक डॉट लगा देंगे तो फिर पानी अंदर आएगा क्या? नहीं आएगा। जो अंदर पानी आ रहा था आपने उस पर क्या लगा दी? डॉट। तो अब पानी अंदर नहीं आ रहा है, पानी का अंदर आना रुक गया, इसका नाम क्या है? संबर। क्या कहलाता है? अब हम आपको और अच्छा उदाहरण देकर यह बात बतलाते हैं। यद्यपि संबर तो व्रती बनने के बाद ही होता है। संबर कब होता है? जब जीव व्रती बन जाता है। लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आप अभी तक आलू खाते थे, महाराज के पास आहार देने गए, महाराज ने क्या कहा? 1 महीने के आलू प्याज रात्रि भोजन का त्याग। तो आपने क्या सोचा? मुझे आहार देने की बहुत भावना है और महाराज ने अपने हित के लिए त्याग करवाया है, तो आपने खुशी खुशी क्या किया? मैं भी त्याग करूंगा। महाराज तो इतना त्याग करते बड़ा, तो मैं छोटा सा ही त्याग कर लेता हूँ। तो व्यक्ति ने क्या किया? 1 महीने के आलू प्याज और रात्रि भोजन का क्या कर दिया? त्याग। अब मान लीजिए कि आप यदि वह आलू प्याज और रात्रि भोजन खा रहे होते तो क्या होता? तो आपको अशुभ आश्रम, उससे तज्जन्य जो आश्रम है वह हो रहा है, और जब आपने उसको खाना बंद कर दिया तो कम से कम उतना आश्रम तो रुक गया। कितना आश्रम रुक गया? आलू खाने से जो पाप लगना था, रात्रि भोजन करने से जो पाप लगना था, उससे जो आश्रम हो रहा था, आपके जो त्याग रूप परिणाम हुए, आपने जो त्याग किया तो उतने क्षण के लिए क्या हुआ? वह अशुभ कर्म बनने से, आश्रम होने से रुक गया। इसका नाम क्या है? संबर। तो संबर आप भी कर सकते हैं। यद्यपि संबर की संज्ञा कहाँ से? व्रती बनने के बाद प्रारंभ होती है, क्योंकि जो संसारी प्राणी रहते सभी, उनकी कौन सी निर्जरा चल रही प्रति क्षण? सभी पाप निर्जरा। सभी पाप निर्जरा किसे कहते हैं? प्रतिक्षण जो कर्म उदय में आकर के खिलते जा रहे हैं वे कौन सी निर्जरा कहलाती है? सभी पाप निर्जरा। आपकी कोई सी निर्जरा चल रही कि नहीं? चल रही है। प्रतिक्षण कर्म उदय में आ रहे हैं और निकलते जा रहे हैं, है ना? अब कर्म उदय में आ रहे हैं, उनकी निर्जरा हो रही है। उत्सव तुम्हें दिख रहा क्या? कर्मों की निर्जरा होते हुए आपको दिख रही है? नहीं दिख रही है ना? तो आपके प्रतिदिन के जो कार्य हो रहे हैं, है ना, आपके जो प्रतिदिन रूटीन के कार्य हो रहे हैं, एक पूरा 24 आवर ले लीजिए, 24 घंटे का एक दिन, उस दिन में आप यह टैली कीजिए कि आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटी। कितने लोगों से आपका झगड़ा हो गया, अथवा किसी से झगड़ा नहीं हुआ तो उस 24 आवर के अंदर आपको कितना मुनाफा हो गया, कितनी प्रॉफिट हो गई, आपकी दुकान कितनी चल गई, अथवा उस 24 आवर के अंदर आपने कितनी धर्म क्रियाएं की, है ना? उस 24 के आवर्स के अंदर किसी ने बहुत सारी आज पूजा की, किसी ने बहुत सारी माला फेरी, है ना, किसी ने बहुत अच्छा व्यापार कर लिया, उसको लाखों का मुनाफा एक ही दिन में हो गया, है ना? तो हम आपको यह बात इसलिए बता रहे हैं कि जो विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखी जा रही है एक ही दिन के अंदर, वह क्या है? निर्जरा चल रही है। एक एक कर्म का निषेध उदय में आकर के खिलता जा रहा है। समझ में आ गया? इसका नाम है सभी पाप निर्जरा। समझ में आई? सभी पाप निर्जरा किसे कहते हैं, है ना? तो आप बतलाइए कि कर्मों की निर्जरा हो रही कि नहीं हो रही? हो रही है, क्योंकि प्रतिदिन की अपनी कुछ ना कुछ दिनचर्या चल रही है, वह भी कर्म के उदय के निमित्त ही चल रही है। यदि मान लीजिए कि कर्म का उदय में आना बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या होगा? यह जीव जो है वो कैसा हो जाएगा? कूटस्थ हो जाएगा, कुछ होगा ही नहीं।
क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी कर्म के उदय के माध्यम से ही हो रहा है ना। तो यह कहलाती सविपाक निर्जरा। दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। तप बल ते कर्म नशावे। तप के बल से जो कर्मों को खिलाया जाता है वह क्या कहलाती है? अविपाक निर्जरा। और अविपाक निर्जरा किसकी होती है? जो तपस्या करता है उसकी होती है। अविपाक निर्जरा किसे कहते हैं? तो देखिए, एक आम तो वह होता है जो पेड़ पर लगा लगा ही पक जाता है और पक गया तो अपने आप ही टूटकर गिर भी जाता है। ठीक है, एक आम का वृक्ष है, उस पर आम लगा है, पक गया और पक कर टूटकर नीचे गिर गया, वह तो कौन सी निर्जरा है? सविपाक। पक गया है तो नियम से गिरेगा। और एक वृक्ष आम का इतना ज्यादा हरा भरा था, उस पर कितने हजारों की संख्या में आम लग रहे थे और वे आम प्रतिदिन 10, 20, 25, 30 की संख्या में आम गिर रहे हैं, तो कौन सी निर्जरा है ये? सविपाक। और कुछ आम कच्चे लगे हुए हैं और अभी हरे हरे बहुत सारे आम दिख रहे हैं, लेकिन आम खाने की इच्छा है, तो व्यक्ति ने क्या किया? हरे हरे आम को तोड़ा और उसको किस में ले जाके रख दिया? पाल में, है ना। अथवा गेहूं का बोरा है, उसमें ले जा करके उसको रख दिया। तो जो वो कच्चा आम था उसको कितना टाइम लगना था पकने में? मान लीजिए कि 2 महीने के बाद वह पक पाता, लेकिन वह 2-4 दिन के अंदर ही पक गया और आपको मीठा आम खाने को मिल गया। तो ये कौन सी निर्जरा है? कौन सी निर्जरा है? अविपाक निर्जरा। कौन सी निर्जरा? अविपाक। अभी विपाक तो पूरा हुआ नहीं था, लेकिन हमने उसको समय के पहले ही क्या किया? पूरा कर दिया। जैसे कि भोजन तो आप भी करते हैं और भोजन मुनिराज भी करते हैं, हारिका माता जी भी करती है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? आप जब भोजन करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके भोजन में कभी कीड़ा नहीं निकलता या आपके भोजन में कभी बाल नहीं निकलता। अपन क्या करते हैं? आप जब भोजन करते हैं, यदि किसी वस्तु में बाल निकले सुनील भैया, है ना, कटोरी में, सब्जी में, तो क्या करेंगे आप? अलग कर देंगे और खाना वापस खाने लग जाएंगे, है ना। उसको अपन अलग करके और वापस भोजन करने लग जाएंगे। लेकिन यदि कोई निर्ग्रंथ संत है तो उसका नियम है कि यदि आहारों में बाल आ गया, चींटी आ गई, कोई कीड़ा आ गया, तो फिर आहार करेंगे क्या? नहीं करेंगे, उसको वहीं पर छोड़ देंगे। तो ये कौन सी निर्जरा है? तपस्या के माध्यम से कर्म निर्जीर्ण हो रहे हैं, भोजन वही त्याग कर दिया। कौन सी निर्जरा? अविपाक। आज अष्टमी का उपास है, आज चतुर्दशी का उपास है, सब क्या है? ये कर्मों को उदय में लाकर के हम क्या कर रहे हैं? खपा रहे हैं। तो वह कौन सी निर्जरा कहलाती है? अविपाक निर्जरा। तो एक सहज रूप से जो निर्जरा चल रही है वह सविपाक है, और एक तपस्या के माध्यम से कर्म उदय में लाकर खिलाए जा रहे हैं, वह कौन सी निर्जरा कहलाती है? अविपाक निर्जरा कहलाती है। जो निर्ग्रंथ संत होते हैं, आत्मा के ध्यान में लीन होते हैं, तो तपस्या के माध्यम से क्या होता? उनके अनेक भवों के कर्म जो कई समय बाद, अनेक वर्षों के बाद उदय में आने थे, वो सब क्या होता है? उनके ध्यान के माध्यम से सब कर्मों की निर्जरा हो जाती है। वह कौन सी निर्जरा कहलाती है? अविपाक निर्जरा कहलाती है। तो आश्रव बंध संबर निर्जरा, और निर्जरा के बाद आता है मोक्ष तत्व। कौन सा तत्व? मोक्ष तत्व। आत्मा से संपूर्ण कर्मों का क्या हो जाना? पृथक हो जाना। इसका संपूर्ण कर्मों का पृथक हो जाना क्या कहलाता है? मोक्ष कहलाता है। तो जो जीव सम्यक दृष्टि होते हैं वो जीव क्या जानते हैं? वो जीव अलग है और बुद्धगल अलग है, मेरा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। और क्या समझता है वह कि यदि मैं कोई गलत कार्य करूंगा, है ना, तो क्या होगा? पाप कर्म का आश्रय होगा, बंध होगा,
और जैसे मान लीजिए किसी ने व्यसनों का सेवन किया, जुआ खेला, चोरी की, शराब पी, तो वह क्या जानता है कि मैं ऐसे कार्य करूंगा तो क्या होगा, पापाश्रम होगा, बंद होगा और आगामी भवों में मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। कौन समझता है ऐसा? जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, क्योंकि उसकी 7 तत्वों पर क्या है, श्रद्धा। वह सोचता है यदि मैं पूजन करूंगा, देव शास्त्र गुरु की सेवा करूंगा तो मेरे कर्मों की क्या होगी, निर्जरा होगी। और एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान की भक्ति करने के फल स्वरूप परंपरा से मुझे किसकी प्राप्ति होगी, मोक्ष की। ऐसी जो 7 तत्वों पर अकाट्य श्रद्धा होती है वह तो क्या है, सम्यक दृष्टि। और जो मिथ्या दृष्टि रहता है उसकी परिणति कैसी रहती है, वह कहता है कि जीव और आत्मा कहाँ दिख रहे हैं अलग अलग, यही तो दिख रहा है, जो सामने दिख रहा है वही तो सत्य है ना। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, यही सत्य है ना। किसने देखा कि स्वर्ग होता है, किसने देखा कि नरक होता है। और हम तो इतने खराब खराब काम करते हैं, है ना, किसी को मारते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, लेकिन फिर भी देखो हमारे पास तो कितना धन है। तो हमारे पास इतना धन है तो इसका मतलब किसने देखा कि हमारे कर्म बन रहे हैं, और किसने देखा कि तुम्हारी पूजा करने से तुम तो गरीब के गरीब हो, निर्जरा हो रही है, किसने देखा। ऐसी दृष्टि किसकी होती है, किसकी, ये दृष्टि मिथ्या दृष्टि की होती है। हम आपको एक छोटे से कथानक के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करेंगे। एक बार की बात है, 2 भाई थे। कौन थे? और किस्मत कुछ ऐसी थी कि जो बड़ा भाई था वह तो बहुत पैसे वाले था, व्यसनी था, जुआ खेलता था, शराब पीता था, लेकिन किस्मत के अनुसार उसके पास क्या था, पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म के उदय से उसके पास बहुत सारा धन था। और दूसरा भाई जो था वह छोटा था, बहुत धर्मात्मा था, पर पूर्वोपार्जित पाप कर्म के उदय से क्या था, वह अत्यंत दरिद्र था, गरीब था। और छोटा भाई जब अपने बड़े भाई को व्यसनों में लिप्त देखता तो उससे हमेशा क्या कहता था कि भैया धर्म कर्म करना चाहिए, इसी से आत्मा का हित होता है, इसी से आत्मा का कल्याण। तो वह भाई क्या बोलता, तू तेरा धर्म तेरे पास रख, तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया, गरीब का गरीब है, हंस रहा है रवि है ना, तेरे धर्म ने तुझे क्या दिया, तू तो गरीब का गरीब ही है ना। और मैं क्या हूँ, देखो मेरे पास कितना धन है और मैं कितना अमीर इंसान हूँ, तो धर्म करने से कोई पुण्य होता है, ऐसा देखने में तो नहीं आ रहा। तो उसका बड़ा भाई कोई दुर्व्यसनों को छोड़ता नहीं था। एक बार उनके नगर में एक निर्ग्रंथ मुनिराज पधारे। दोनों भाइयों ने क्या सोचा, आज महाराज से चलकर इस बात पर निर्णय करना है। ये छोटा भाई बड़े भाई ने क्या कहा, मुझे बहुत सताता रहता है, जब देखो तब धर्म करो धर्म करो, धर्म से क्या होता है, गरीब का गरीब ही है। इसके महाराज से पूछ के आएंगे कि मैं इतने पाप करता हूँ फिर भी मैं क्या हूँ, सुखी हूँ, मेरे पास इतना धन है। और दोनों कहाँ चल दिए, मुनिराज के पास। बड़े भाई के पास तो मोटर कार थी, उससे बैठ करके फटाफट महाराज के पास पहुंच गया। और छोटा भाई क्या था, बेचारा गरीब था, पैदल चल कर के जा रहा था। रास्ते में एक नदी आती थी जिसे पार करना था, और जिस पत्थर पर पैर रख कर के वह उस नदी को पार करता था, अचानक वहां से उसका पैर फिसला, नदी में गिर गया, चोट आ गई, लड़खड़ाते हुए जैसे तैसे कहाँ पहुंचा, मुनिराज के पास। तो बड़े भाई को तो कहने को और हो गया। जैसे ही महाराज के पास पहुंचे, नमोस्तु किया और क्या बोला कि महाराज देख लीजिए, साक्षात सामने उदाहरण है, ये तो आपका बड़ा धर्मात्मा है, मेरा छोटा भाई देव शास्त्र गुरु की निरंतर भक्ति में लगा रहता है, और देखिए आपके पास आ रहा था तो गिर गया और चोट और लग गई। अब बतलाइए कि धर्म करने से क्या होता है, और मैं तो कुछ भी धर्म नहीं करता, व्यसनों का सेवन करता हूँ, फिर भी मोटर कार में घूमता हूँ। महाराज अवधि ज्ञान के धारी थे। कौन से ज्ञान के?
अवधि ज्ञान के धारी थे। उन्होंने अपने ज्ञान से जानकर एक दिव्य बात बतलाई। उन्होंने क्या कहा कि तुम्हारे अभी पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म का उदय चल रहा है। कौन से कर्म का? पुण्य कर्म का। इसलिए तुम्हें धन संपत्ति पाप करने पर भी मिल रही है और इसके पाप कर्म का उदय चल रहा है। लेकिन फिर भी एक रहस्य आज मैं तुम्हारे सामने प्रकट करना चाहता हूं। और वह रहस्य क्या है? आज तुम्हारा छोटा भाई जिस नदी को पार करके आ रहा था, प्रतिदिन जिस पत्थर पर पैर रख करके आता है, आज उस पत्थर को उठाकर देख लेना, उसके नीचे एक काला जहरीला बहुत बड़ा नाग बैठा हुआ है और पत्थर से फिसलने के कारण उस नाग पे इसका पैर नहीं पड़ पाया, अन्यथा आज इसकी क्या हो जाती? क्या हो जाती? मृत्यु हो जाती। ठीक है महाराज। और मेरा तो मुनिराज क्या कहते हैं कि आज के दिन तुम्हारा क्या होने वाला था? आपको बहुत बड़ा राज्य मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारे दुर्व्यसनों में फंसने के कारण वह जो बहुत सारी संपत्ति तुम्हें मिलने वाली थी उससे आप वंचित रह गए। और जब वह जो धनवान भाई था बड़ा, जब वह अपने घर पहुंचा तो उसको एक बहुत अद्भुत सी घटना सुनने को मिली। राजा ने मुनादी पिटवाई थी क्या कि आज मेरा हाथी जिस घर के आगे जाकर के खड़ा हो जाएगा उसको क्या बना दूंगा? मैं राजा बना दूंगा। और जिस समय वह भाई जुआ खेलने के लिए गया हुआ था, उस समय वह हाथी आकर के कहाँ खड़ा हुआ था? उस बड़े भाई के घर के सामने खड़ा हुआ था। तो उसको क्या मिलना चाहिए था? राजा बनने को मिलना था, परंतु वह उपस्थित ही नहीं था। कहाँ गया था वह? तो जुआ खेलने। उपस्थित नहीं होने के कारण उसका राज्य पद क्या हुआ? छिन गया। तो ध्यान रखिए, यदि जीव धर्म में नहीं लगता है, दुर्व्यसनों का सेवन करता है, तो क्या होगा? जो तुम्हारा पुण्य है वह क्या हो रहा है? क्षीण हो रहा है। और जो धर्मात्मा है, यदि उसके जीवन में कष्ट भी है तो भी क्या हो रहे हैं? उसके पाप कर्म का क्या हो रहा है? धर्म के निमित्त से नाश हो रहा है। यद्यपि वह हिसाब किताब अंदर ही अंदर चलता रहता है, हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। आंखों से दिखाई नहीं देने के कारण हम क्या समझ लेते हैं कि सब कुछ उल्टा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखना, उल्टा कभी कुछ नहीं होता, जो होता है वो उल्टा ही होता है ना। अच्छे कार्य करने से, नियम से आत्मा का क्या होता है? भला ही होता है। एक कवि ने कहा भी है, कर भला होगा भला, नेकी का बदला नेक है। यदि आपने दूसरे का अच्छा किया है तो आपका नियम से क्या होगा? अच्छा ही होगा। यदि आपने दूसरे का बुरा किया है तो नियम से आपका भी क्या होगा? बुरा होगा। वह वर्तमान में हमें दिखाई दे अथवा ना दे, परंतु कालांतर में उसका फल हमें अवश्य मिलता है। यदि आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आप ध्यान रखना कि वह भक्ति कभी निष्फल जाने वाली नहीं है। ब्याज के साथ आपको पूरा पूरा उस सेवा का फल मिलेगा, है ना। परंतु बात इतनी है कि उस सेवा को करते हुए आपके मन में दुख रूप परिणाम नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? आह्लाद होना चाहिए कि आज कितना हुआ, आज हमने माता जी के बहुत अच्छे आहार कराए और महाराज के निरंतराय बहुत बढ़िया आहार कराए। तो आपने आहार भी कराए, प्लस आपके मन में क्या हो रही है? प्रसन्नता भी हो रही है। तो नियम से कौन सा आश्रम होगा रविंद्र? कौन सा आश्रम होगा? शुभाश्रम। कौन सा आश्रम होगा? पुण्याश्रम, है ना। और यदि अपन को आहार कराना पड़ गए, हाँ, अब कौन आहार कराए? अपना 1 घंटा खराब करो, है ना। माता जी को तो कुछ लगता ही नहीं, जब देखो तब पंख ही हिलाने को बोलती है, जब देखो पीठ पे हाथ फेरो, है ना। मैं तो कहीं नहीं जाऊँ आहार देने, है ना। अगर आपने ऐसे परिणाम बना लिए तो क्या होगा? क्या होगा? आपको आहार तो देने ही पड़ेंगे, है ना, क्योंकि आपकी ड्यूटी है। अथवा आपके घर पर चौका लगा है तो आपको आहार तो
देना ही पड़ेंगे, तो देना भी पड़ रहे हैं, शरीर को कष्ट भी उठाना पड़ रहा, फिर प्लस पुण्याश्रम कुछ भी नहीं हो रहा। आपने अपने आते हुए पुण्य को धक्का मार करके पीछे गिरा दिया, है ना? बात समझ में आ रही ना? पुण्य तो आ रहा था, आपके पास आना चाह रहा था। भगवान प्रत्येक प्राणी को सुख प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है। ईश्वर प्रत्येक प्राणी को सुख प्राप्ति के अवसर प्रदान करता है, लेकिन व्यक्ति उन अवसरों को क्या करता है? क्या करता? खोता जाता है, धक्के मार करके पीछे ढकेल देता है ना? किसी ने कहा भैया आज हमारे यहाँ पूजा है, आप अवश्य आइए, तो आपने क्या कहा? हमारे पास तो कोई टाइम नहीं है ना, हम कोई पूजा में नहीं आते। और आपने वो पूजा का जो समय था वो कहाँ स्पेंड किया? आपने उस पूजा के टाइम को, मान लीजिए कि फिल्म देखने में, आज तो मैं फिल्म देखने जाऊंगा थिएटर में, कौन पूजा में बैठे, मैं तो कहीं नहीं जाता किसी विधान में। और आप कहाँ चले गए? थिएटर चले गए। तो जो 1 घंटे का आपको पुण्याश्रम होना चाहिए था वो किस में बदल गया? पापाश्रम में। किस में बदल गया? तो पुण्य को पाप में बदलने का काम किसने किया? आपने किया। जीव निरंतर पाप करता है। क्या करता है? पाप। और फल किसका चाहता है? पुण्य का फल चाहता, मेरा भला हो, भगवान हमारा सब अच्छा हो। तो अच्छा होए कैसे, है ना? बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हुए, है ना? जब अवसर मिल रहे थे पुण्य कमाने के, तो आपने क्या किया? उसको खो दिया। तो जो मिथ्या दृष्टि जीव रहता है वह पुण्य पाप पर विश्वास करता नहीं है, आश्रय बंध पर विश्वास करता नहीं है, निर्जरा और मोक्ष पर विश्वास करता नहीं है। यही उसकी जीवादि तत्वों की भूल कही जाती है। समझ में आया? अपन कहते हैं जीव तत्व की भूल है। क्या है जीव तत्व की भूल? मैं सुखी दुखी में रंग रहा, है ना? निरंतर रो रहे धो रहे, भगवान हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया, हमारा ऐसा हो गया। क्यों? क्योंकि आपको जीव तत्व पर श्रद्धा ही नहीं है। आप अनंत शक्ति से संपन्न क्या है? जीवात्मा है। और अपनी उन दिव्य शक्तियों को आप पहचानते ही नहीं है। शरीर के निमित्त से होने वाली क्रियाओं को ही क्या मानते हैं? अपना मानते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि मिथ्या दृष्टि के पास जीव तत्व की क्या होती है? भूल होती है। जीवादि सातों तत्वों की भूल होती है, जिसके कारण वह अपने आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाता और मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दृष्टि बना रहता है। तो मिथ्या दर्शन कौन सा भाव है? औदैहिक भाव, क्योंकि कर्म के उदय से होता है। विधीये गुण पारिणामियो भावो। विधीये मतलब दूसरा सासाधन गुण स्थान है। इसमें कौन सा भाव होता है? भाव 5 प्रकार के होते हैं। औदैहिक भाव, पारिणामिक भाव, छायोक्षमिक भाव, औक्षमिक भाव, छायिक भाव। इनमें से पहला गुण स्थान में तो कौन सा भाव है? औदैहिक भाव। दूसरे सासाधन गुण स्थान में कौन सा भाव है? सासाधन गुण स्थान ना तो कर्म के उदय से होता है, ना औक्षम से होता है, ना क्षय से होता है, ना क्षयोक्षम से। इसलिए दूसरा गुण स्थान में कौन सा भाव है? पारिणामिक भाव। तीसरा होता है मिश्र गुण स्थान। आया? दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव। तीसरा गुण स्थान होता है मिश्र गुण स्थान। तीसरा गुण स्थान कौन सा है? मिश्र गुण स्थान। मिश्र गुण स्थान किसे कहते हैं? जिसमें सम्यक रूप परिणाम भी है और मिथ्यात्व रूप परिणाम भी है। ना तो पूरा सम्यक दृष्टि है, ना पूरा मिथ्या दृष्टि, मिली जुली सरकार। उसका नाम कौन सा गुण स्थान है? मिश्र। वह कौन सा गुण स्थान है? मिश्र। और मिश्र गुण स्थान में भाव कौन सा होता है? छायोक्षमिक भाव। कौन सा भाव होता है? अछायोक्षमिक भाव। क्यों है? क्योंकि जो मिश्र गुण स्थान है उसमें मिथ्या दर्शन के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयावह बीज है और उन्हीं का आगामी अवस्था में सदवस्था रूप उपशम तथा सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति का उदय पाया जाता है। इसलिए मिश्र गुण स्थान में कौन सा भाव है? छायोक्षमिक।
इसके बाद होता है अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। मिस्से खौ समियो अविरत सम्मितिन्नेव। अविरत सम्यक दृष्टि मतलब कौन सा गुण स्थान? चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में कौन से भाव होते हैं? तो औपशमिक भी होते हैं, छायोपशमिक भी होते हैं और छायिक, तीनों भाव होते हैं। किस अपेक्षा से होते हैं? तो चौथा गुण स्थान मतलब सम्यक दृष्टि जीव। सम्यक दृष्टि तीन प्रकार के होते हैं। औपशमिक सम्यक दृष्टि, उसके पास कौन सा भाव है? औपशमिक भाव। छायिक सम्यक दृष्टि, उसके पास कौन सा भाव है? छायिक भाव। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि, उसके पास कौन सा भाव है? छायोपशमिक भाव पाया जाता है। तो पहले से लेकर चौथे गुण स्थान तक जो भाव पाए जाते हैं वो किसकी अपेक्षा से हैं? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से कि चारित्र मोहिनी की अपेक्षा से? दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से ही चारों गुण स्थान होते हैं और चारों भाव होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि पहले से चौथे गुण स्थान तक चारित्र नहीं पाया जाता। आपको इतनी बात समझ में आ गई? सर्वघाती स्पर्धक, ठीक है। देखिए, क्षयोपशम की ऐसी परिभाषा है कि जहां पर क्या होता है? सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय हो। सर्वघाती स्पर्धक वे कहलाते हैं जो उस गुण को पूरी रूप से घाते, कंप्लीटली घात करते हैं। जैसे कि मिथ्यात्व की तीन प्रकृतियां होती हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। कितनी प्रकृतियां हैं? तीन। तो इनमें से जो मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व है ये तो सर्वघाती है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक दर्शन का पूर्ण रूपेण घात कर रहे हैं, इसलिए क्या है? सर्वघाती स्पर्धक है। और जो सम्यक्त प्रकृति है यह देशघाती स्पर्धक है। क्यों? क्योंकि जो सम्यक्त प्रकृति है वह सम्यक दर्शन का समूल नाश नहीं करती है, बल्कि सम्यक दर्शन में जल मलिन अवगाढ़ दोष लगाती है। इसलिए जो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि रहता है उसके पास मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व के सर्वघाती स्पर्धकों का उदयाभावी क्षय पाया जाता है और सम्यक प्रकृति का क्या पाया जाता है? उदय पाया जाता है। तो सर्वघाती स्पर्धक आपको समझ में आ गए? जो समूल रूप से उस गुण का घात करते, किसी भी गुण का जो समूल रूप से घात करते वो क्या कहलाते हैं? सर्वघाती। और जो थोड़ा थोड़ा नुकसान करते, पूरा घात नहीं करते, वो क्या कहलाते हैं? देशघाती। अब इसको हम आपको एक उदाहरण देकर के समझा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक क्लास चल रही थी बच्चों की और उस बच्चों की क्लास में टीचर पढ़ा रहे थे और उनमें से 4-5 बच्चे तो इतने ऊधमी थे, सब में तुम्हारी तरह इतने ऊधमी थे कि पूरी क्लास को सिर पर उठा लेते थे। टीचर ने डंडा उठाया तो ठीक, और जैसे ही टीचर क्लास से 1 मिनट को भी बाहर गए कि वो जो 4-5 बच्चे थे इतना उधम करते थे कि पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती थी। और अब जब 4 डिस्टर्ब करने वाले तो 2-4 और उनके साथ लग जाते थे। ये तो उधम कर ही रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यद्यपि वो टीचर से डरते बहुत थे, परंतु जो 4 ज्यादा खतरनाक बच्चे थे उनके साथ 4 थोड़े सीधे बच्चे भी मिल जाते थे। अब टीचर बहुत परेशान हो गए तो उन्होंने क्या किया कि पहले तो इन 4 को क्लास से आउट करो। यदि क्लास को डिस्टर्ब होने से बचाना है तो क्या करना? जो 4 उधम करने वाले पहले तो उनको क्लास से आउट किया, तो जो 4 क्लास को कंप्लीटली डिस्टर्ब कर रहे थे वो क्या हो गए? सर्वघाती, है ना। इनको तो कंट्रोल करना ही बहुत कठिन काम है, पूरी क्लास ही डिस्टर्ब कर देते तो वो क्या कहलाएंगे? सर्वघाती। अब जैसे ही उनको बाहर किया तो अब वो जो 4 दूसरे बच्चे थे वो तो उनके बल से ही उधम करते थे और ये 4 तो बेचारे थोड़े कम उधमी थे, हल्का फुल्का उधम करते जरा थोड़ा बहुत, तो ये तो बच्चों से ही कंट्रोल हो जाते थे। मॉनिटर जो था ना वो ही कहता था ओ हल्ला नहीं करने का, अगर तुमने हल्ला किया तो अभी सर को बुलाता हूँ। तो वो जो 4 कम उधमी वाले थे वो तो किसके कंट्रोल में रह लेते थे?
मॉनिटर के कंट्रोल में डर जाते थे कि टीचर आएंगे, डंडे पड़ेंगे, ये मेरी शिकायत कर देगा। तो वो 4 क्लास में ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करते थे, थोड़ा बहुत करते थे तो क्लास, उनके रहने से तो क्लास चलती रहती थी, क्लास रुकती नहीं थी। लेकिन वो 4 महाउद्यमी आ जाए तो क्लास 1 मिनट के लिए भी चल नहीं पाती थी। तो अब आपको समझ में आ गया, जो सर्वघाती स्पर्धक रहते हैं वो आपके उस गुण का कंप्लीटली घात करते हैं, और देशघाती स्पर्धक रहते हैं वो कंप्लीट घात नहीं करते। जैसे मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये सम्यक दर्शन का क्या करते हैं, समूल घात करते हैं। लेकिन जो सम्यक तो प्रकृति रहती है वह क्या करती है, सम्यक दर्शन का घात नहीं करती। क्या करती है, चल मलिन अवगाढ़ दोष लगाती है। सम्यक प्रकृति का काम क्या है, चल मलिन और अवगाढ़ दोष उत्पन्न करना। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं हाँ, छायक सम्यक दर्शन के पास चल मलिन अवगाढ़ दोष नहीं होते। छायक दर्शन तो प्योर शुद्ध डिस्टिल्ड वाटर की तरह होता है, जिसमें एक भी इम्प्योरिटी नहीं है, है ना। आप जिसकी बात कर रहे हैं वो सब छायक सम्यक दर्शन है। कौन सा दर्शन है, छायक सम्यक दर्शन। तो आपका कहना क्या है कि सम्यक प्रकृति उसको हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए, जब तक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो रहता है उसके पास कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, 5 प्रकृतियां हैं। एक मिथ्यात्व और 4 कसाएं, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। अनादि मिथ्या दृष्टि के पास कितनी प्रकृतियां हैं, 5। और जो सादी मिथ्या दृष्टि जीव होता है उसकी सत्ता में कितनी कर्म प्रकृतियां हैं, 7। कौन कौन सी, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ। तो सारी मिथ्या दृष्टि उसे कहते हैं कि जिसको उसके जीवन काल में अनेक भवों में से किसी भव में एक बार सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है और होकर के सम्यक दर्शन छूट गया है और वापस वो क्या बन गया है, मिथ्या दृष्टि। तो वो क्या कहलाता है, सादी मिथ्या दृष्टि। एक है अनादि और दूसरा है सादी। जैसे कि कोई की एक बार शादी हो जाए और टूट जाए, अब टूट जाए तो क्या उसकी पत्नी उसके पास है क्या, नहीं है, लेकिन वो क्या है, शादी तो हो चुकी है। उसी प्रकार एक है अनादि, अनादि मतलब अनमैरिड व्यक्ति, है ना, जिसकी अभी शादी हुई ही नहीं, और एक है मैरिड व्यक्ति। तो शादी तो हो गई लेकिन होके छूट गई तो बीवी पास में नहीं है, है ना। तो उसी प्रकार अनादि मिथ्या दृष्टि के पास अकेला मिथ्यात्व है। क्या है, मिथ्यात्व है। और जो सादी मिथ्या दृष्टि है उसकी शादी हो गई थी, तो शादी होने के बाद क्या हुआ, एक बच्चा भी हो गया। तो उसकी वो खुद है, उसकी बीवी है और उसका बच्चा, कितने हो गए, 3, है ना। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा हो गया तो बीवी अपना बच्चा लेके चली गई, मिथ्या दृष्टि हो गया, वापस मिथ्या दृष्टि हो गया। परंतु अब वह अनमैरिड तो नहीं कहलाएगा, कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, वो शादीशुदा कहलाएगा, भले तुम्हारी पत्नी बच्चे तुम्हारे पास हो अथवा ना हो। तो उसी प्रकार जो शादी मिथ्या दृष्टि है, जब उसको पहली बार सम्यक दर्शन हुआ था तो जो उसके पास मिथ्यात्व था, मान लीजिए मिथ्यात्व यानी एक बहुत बड़ा पत्थर, ठीक है, और जब सम्यक दर्शन हुआ तो उसने उस पत्थर को तोड़ा, सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व को तोड़ना पड़ेगा। तो मिथ्यात्व कितने टुकड़े हो गए, एक गुड़ की बहुत बड़ी ढेली है और उस ढेली पर हमने क्या किया, हथौड़ी से प्रहार, तो एक बड़ा टुकड़ा निकला, 2-3 छोटे टुकड़े और कुछ धूली निकली। किसकी धूली, गुड़ की, जिसको हम कुदरत कहते हैं, गुड़ की। एक वो 3 चीजें हो गई, एक तो बड़ा क्या, गुड़ की ढेली, 2-3 छोटी छोटी ढेली और कुछ कुदरत। तो जो बड़ी ढेली वो किसकी है, मिथ्यात्व, क्या है वो, और जो छोटी छोटी 2-3 ढेलियां वो क्या हो गई, सम्यक मिथ्यात्व। और जो गुड़ की कुदरत है वो क्या कहलाएगी, सम्यक तो प्रकृति, है ना।
तो उसके कितने टुकड़े हो गए मिथ्यात्व के? 3। तो सत्ता में कितनी हो गई? 7। अब कितने की सत्ता वाला है? 7। ठीक है, तो एक बड़े गुण की ढोली, छोटी हेलिया और सबसे छोटी। तो आपका कहना यह है कि सम्यक तो प्रकृति दोष क्यों लगाती है? तो देखिए, जो बड़ा वाला गुड़ का ढेला है आपको फेंक के मारे तो क्या होगा? सिर फूट जाएगा, है ना। थोड़ा छोटा ढेला मारे तो थोड़ा कम फूटेगा, और खुतरन आपके ऊपर डाले तो सिर में कुछ नहीं फूटेगा, झड़ जाएगी, है ना। गुड़ की खुतरन हम आपके ऊपर फेंके तो आपको कुछ तकलीफ होगी क्या? नहीं होगी। और यदि थोड़े ढेले मारे तो थोड़ी तकलीफ होगी, और बड़ा ढेला मारे तो तकलीफ होगी। तो उसी प्रकार जो सम्यक तो प्रकृति रहती है उस गुड़ की खुतरन की तरह है, तो वो सम्यक दर्शन का समूल घात करने में समर्थ ही नहीं, उसकी ताकत नहीं होती, है ना। सम्यक तो प्रकृति के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो सम्यक दर्शन का घात कर सके, समझ गए। जिस प्रकार खुतरन में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमें कष्ट दे सके, उसी प्रकार सम्यक प्रकृति इतनी कम पावरफुल है कि वो सम्यक दर्शन का घात करने में समर्थ नहीं है। परंतु खुतरन भी कोई डालेगा तो आपको महसूस तो होगा कि किसी ने कुछ हमें मारा, ऐसा महसूस तो हो जाएगा ना। तो उसी प्रकार जो सम्यक तो प्रकृति है वो थोड़ा सा तो क्या करती है? शांतिनाथ भगवान शांति को देने वाले हैं। हमारे तो पारसनाथ है, और तुम्हारे सुनील भैया का कहना हमारा तो चंदा प्रभु है ना। और किसी ने कहा कि हमारे तो कौन है? बड़े बाबा ही है ना। तो जो ये